हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th का सिमिलर ट्रायंगल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लास 9th में आप कॉन्ग्रुएंट शेप्स स्टडी कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो। सिमिलरिटी का मतलब एक जैसे, एक ही नहीं, एक जैसे, जो फिगर एक जैसे देखने में हो। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स ओवरलैपिंग फिगर, यहां पर जो फिगर होंगे वो एक जैसे देखने में होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में यही अंतर है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहां पर मैंने दो फिगर बनाए हैं, इनकी जो साइड है वो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। ए बी इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर। ऐसे ही इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे फिगर जो ओवरलैपिंग हो उनको हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। सिमिलरिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे हम एक छोटे फिगर को बड़े फिगर से कंपेयर करें। जैसे ये ए बी सी, ये पी क्यू आर। अब इसमें हमने यहां पर ले लिया, मान लो 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर मीन्स मान लो इधर 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। अब इनका देखिए, जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है, इनकी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, जबकि यहाँ साइड्स इक्वल थी। ए बी और पी क्यू इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, और इधर साइड इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होगा। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब देखिए 3 अपॉन 6 1/2 आएगा, 4 अपॉन 8 1/2 आएगा, 5 अपॉन 10 1/2 आएगा। और इनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे। तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जबकि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होंगी। दिस इज द डिफरेंस। यहां पर फिगर एक जैसे होंगे, एक ही नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंसी में फिगर एक ही होंगे, ओवरलैपिंग फिगर होंगे। दिस इज द डिफरेंस। जैसे यहां पर आप देखिए, ये दो क्वाड्रिलेटरल है, इनके आप देखिए एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, एंगल आपके इक्वल है और साइड्स का रेशियो सेम है। 2.1 अपॉन 4.2 1/2, 2.4 अपॉन 4.8 1/2, 1.5 अपॉन 3.0 1/2, 2.5 अपॉन 5.0 1/2। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हम सिमिलर कहेंगे, इनको हम सिमिलर फिगर कहेंगे, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल है। लेकिन अब वहीं पर आप ये फिगर ले लीजिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ईच एंगल। तो एंगल तो इक्वल है, एंगल इक्वल है, लेकिन साइड्स का रेशियो सेम नहीं है, साइड्स का रेशियो सेम नहीं है।
तो ये सिमिलर फिगर नहीं कहलाई जाएगी। These are not similar figure. यहाँ पर 4/4 1 आ रहा है और यहाँ 4/6 कुछ और आएगा, तो these are not similar figure. So this is the difference. This is the difference. फिगर सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर की कंडीशन है कि एंगल्स इक्वल हो और साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, तो एक जैसे हो, देखने में एक जैसे हो। अब ये देखने में एक जैसे नहीं है, so this is the difference. सिमिलरिटी वो कहलाए जाएंगे जहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स are in same ratio and corresponding angles are equal. इसको हम कहेंगे सिमिलर फिगर। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दो कंडीशन हो गई। दिस इज क्लियर। और कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट? Now we come to the first theorem of the similar triangle, basic proportionality theorem. इसको हम Thayer's theorem भी कहते हैं, which is very important for the point of view of the application and for the point of view of the exam. Basic proportionality theorem कहती है, if a line drawn parallel to the one side of a triangle, it divides the other two sides in the same ratio. Means if DE parallel to BC, then AD upon DB is equal to AE upon EC. ये प्रूफ करना है, AD upon DB is equal to AE upon EC। बहुत आसान है इसका प्रूफ। हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर दीजिए इनको, ज्वाइन BE CD and EF perpendicular to AB. EF perpendicular to AB. Now prove area of triangle ADE upon area of triangle BDE. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AD इंटू EF, half BD into EF, half BD into EF, BD into EF, EF cancel, half cancel, AD by BD, AD by BD. Similarly,
Similarly, area of triangle ADE upon area of triangle CED. Triangle CED. एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इसको तो हो जाएगा AE अपॉन CE। ये हमने पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया। इसके लिए अब आप सिमिलरली कर दीजिए। ये आपकी दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, BD एंड CED। इसमें आप देखिए ये दो ट्रायंगल, these two triangles, this one and this one, ये दो ट्रायंगल are between same base and between same parallel lines। क्लास 9 में आपने थ्योरम पढ़ी है। Triangles are on same base and between same parallel line are equal in area. Area of triangle BDE is equal to area of triangle CED। दोनों का एरिया इक्वल होगा। कॉमन बेस and between same parallel lines, so therefore अब ये दोनों का एरिया सेम हो गया है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो LHS of 1, equation 1 is equal to LHS of equation 2। Therefore, AD by BD is equal to AE by EC। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी तो इक्वल होंगे। AD by BD is equal to AE by EC, यही प्रूव करना था, यही BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD by BD is equal to AE by EC। और BPT के 3 रिजल्ट होते हैं, हम BPT के 3 रिजल्ट होते हैं, हम BPT से 3 रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। AD by AB को भी हम BPT कहते हैं, AE by AC ये भी BPT होती है, एंड BD by AB is equal to CE by AC, ये भी एज ए BPT यूज की जाती है। अब इसका कन्वर्स देखिए, कन्वर्स इफ लाइन ड्रॉन हम अगर कहें A B C, D E, if कन्वर्स ऑफ BPT, शॉर्ट फॉर्म में इसको कन्वर्स कहते हैं, if DE parallel to BC, if DE parallel to BC
prove that then AD by DB is equal to AE by EC. अगर DE पैरेलल टू BC है, if AD by DB, if AD by DE, then converse है DE पैरेलल टू BC. ये कन्वर्स है. Correct? If AD by DB is equal to AE by EC, then DE parallel to BC. ये इसका कन्वर्स हो गया. क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में हम ये ले लेंगे, हमें नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं है, तो हम DE डैश पैरेलल टू BC ले लेंगे. DE dash parallel to BC. अब देखिए प्रूफ. Since DE dash parallel to BC, therefore AD by DB is equal to AE dash upon A dash upon E dash C. BPT. अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो क्या होगा? AD by DB is equal to AE dash upon E dash C, right? But AD by DB is equal to AE by EC दे रखा है, given, this is given AE by EC, तो ये दोनों इक्वल होंगे. Therefore AE dash upon E dash C is equal to AE by EC. दोनों इक्वल हो जाएंगे. ये हमने निकाला है D डैश पैरेलल टू BC, क्योंकि हमने D डैश पैरेलल टू BC लिया है. हमें नहीं पता D पैरेलल टू BC है या नहीं है, तो और ये दे रखा है, तो ये रिजल्ट आ गया. अब हम क्या करेंगे? हम दोनों में एडिंग 1 कर देंगे. एडिंग 1 बोथ साइड. एडिंग 1 both sides. तो AE डैश रिजल्ट क्या आएगा जब हम एडिंग 1 करेंगे? AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C AC हो जाएगा, और यहां भी AE अपॉन प्लस EC AC हो जाएगा. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? E डैश C इक्वल टू EC. E डैश C इक्वल टू EC. फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा जब आप एडिंग 1 करेंगे बोथ साइड. अब ये E डैश C EC के इक्वल हो सकता है. ये तभी होगा जब DE डैश DE के साथ कोइंसाइड करेगा. It will be possible. Only when DE dash coincides with
DE. DE dash coincides with DE. Therefore, DE parallel to BC. प्रूफ हो गया, क्योंकि DE डैश और DE दो अलग अलग लाइन नहीं है, राइट। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। Now we are solving question on basic proportionality theorem. Given AD is the angle bisector of angle A. प्रूव करना है AB upon AC is equal to BD by CD. तो हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन, we will produce BA2E such that AD parallel to CE. AD parallel to CE. Produce a BA2E. Produce BA2E such that produce BA2E such that AD parallel to CE. Given है AD is the angle bisector of angle A. प्रूव करना है AB upon AC is equal to BD by CD. Approve. Say this is 1, angle 1, this is 2, this is 3, this is 4. Since AD is parallel to CE, therefore angle 1 is equal to angle 4, angle 1 is equal to angle 4, and angle 2 is equal to angle 3. Angle 1 is equal to angle 4, angle 2 is equal to angle 3, angle 1 is equal to angle 4, corresponding angles, angle 2 is equal to angle 3, alternate interior angles, but angle 1 is equal to angle 2 given it. So therefore angle 3 is equal to angle 4. Angle 3 angle 4 के इक्वल हो जाएगा, right? So therefore angle 3 angle 4 के इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केलिस हो जाएगा. Therefore AE is equal to AC. AE is equal to AC. This is isosceles triangle. Now n triangle BEC, n triangle BEC, AD parallel to CE, AD parallel to CE, AD parallel to CE. तो बीपीटी लगा दीजिए. अभी तो बीपीटी थ्योरम किया था हमने. बीपीटी लगाएंगे तो क्या होगा, BD by CD is equal to AB by AE. BD by CD is equal to AB by AE. यही तो बीपीटी थ्योरम थी.
अभी तो प्रूफ किया है। और ए इज इक्वल टू ए सी, बी डी बाई सी डी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। बी डी बाई सी डी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। नाउ वी टेक द अनदर क्वेश्चन। Now we are moving to this question. This is also a very good question. In this figure, ML is parallel to given BC and LN is parallel to given CD. These are the parallel lines. This parallel to this and this parallel to this. And we have, this information is given. We have to prove an upon mb is equal to an upon nd. ये प्रूफ करना है, डायरेक्ट बीपीटी पर है। हम क्या करेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC ML parallel to, in triangle ABC ML parallel to BC, in triangle ABC ML parallel to BC, तो डायरेक्ट बीपीटी लग जाएगी। कैसे लगेगी, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB, लाना भी तो है AM अपॉन MB, इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लीजिए ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD LN parallel to CD, LN parallel to CD, तो फिर बीपीटी लगा दीजिए, AN अपॉन ND, AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो जहां आपने पैरेलल देखा, बीपीटी लगाया, यही तो बीपीटी है। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, यही तो प्रूफ किया था हमने। तो ये बीपीटी लग गई। अब देखिए, बीपीटी लग गई तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम हो गया, राइट हैंड साइड सेम हो गया, तो AM अपॉन MB फ्रॉम 1 and 2, AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। प्रूफ हो गया, AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड divide other two side in the same ratio। आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है क्लास 9th में। अब देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम को भी हम बीपीटी से प्रूव कर सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड line joining midpoints of a triangle is parallel to the third side and half of it। यही तो थे midpoint theorem। अगर हम कोई ट्रायंगल ले लें ABC और उसके मिड पॉइंट ले लें ABC DE,
AD equal to DB and AE equal to EC. Line joining midpoints of two sides is parallel to the third side and half of it. यही तो था मिड पॉइंट थ्योरम. अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम में यहां पर ये कहेगा पैरेलल प्रूफ करिए यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. पैरेलल प्रूफ करिए तो ये गिवन हो गया. दिस इज गिवन. हम मिड पॉइंट इसको ज्वाइन कर देंगे. प्रूफ करने के लिए कहेंगे प्रूफ. तो DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC ये प्रूफ करना है. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. AD इक्वल टू DB, AE इक्वल टू EC. अब प्रूफ कैसे करेंगे? सिंस AD इक्वल टू DB, तो AD अपॉन DB क्या हो जाएगा? 1. जब दोनों इक्वल हैं तो इनका रेशियो क्या हो गया? 1. एंड A इक्वल टू EC, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं. अब दोनों का रेशियो इक्वल हो गया तो देयरफॉर AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC. अब दोनों इक्वल हो गए. AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC. तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, DE पैरेलल टू BC प्रूफ हो गया. यही करना था. क्वेश्चन में बोला जाएगा यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम if line joining midpoint of two sides, prove that this line will be parallel to the third side. It's all right. ऐसे ही क्वेश्चन है अगर ट्रेपीजियम के डायगोनल आपस में एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं. प्रूव दैट the diagonals of a trapezium divides each other in the same ratio. This is the trapezium. A, B, C, D. And we have to prove these diagonals meet, suppose at O. So we have to prove given as AB parallel to CD, AB parallel to CD, AB parallel to CD. डायगोनल में क्या होता है? एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अनदर पेयर इज नॉन पैरेलल. तो DO upon OB to prove DO upon OB is equal to CO upon OA. ये प्रूव करना है. DO upon OB is equal to CO upon OA. कंस्ट्रक्शन कर दीजिए. कंस्ट्रक्शन जॉइन ड्रॉ OM पैरेलल टू AB. ड्रॉ OM पैरेलल टू AB. अब OM अगर पैरेलल टू AB होगा तो देयरफॉर OM पैरेलल टू CD भी तो हो जाएगा.
क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। अब आइए प्रूफ में। प्रूफ इन ट्राइंगल DAB, in triangle DAB, in triangle DAB, OM is parallel to AB. OM is parallel to AB. OM is parallel to AB. क्या होगा? DM upon MA. DM upon AM. DM upon AM is equal to DO upon OB. हमने लिया है ट्राइंगल DAB, तो DM upon MA is equal to DO upon OB. DO upon OB. लग गई बीपीटी? बीपीटी लग गई? यही तो है बीपीटी। Line drawn parallel to one side, divide other two sides in the same ratio. अब आइए ये वाले ट्राइंगल में हमें दूसरा डायगोनल लेना है। इन ट्राइंगल DAC, in triangle DAC, OM parallel to CD. OM parallel to CD. OM parallel to CD. तो क्या होगा? DM upon AM. DM upon AM. DM upon AM is equal to OC upon OA. OC upon OA. DM upon AM is equal to OC upon OA. फिर लग गई बीपीटी। Line drawn parallel to one side, divide other two sides in the same ratio. So DM upon AM is equal to OC upon OA. So this is again BPT, basic proportionality theorem. This is equation 1, this is equation number 2. अब देखिए DM upon AM is equal to DO upon OB. DM upon AM is equal to OC upon OA. दोनों को from 1 and 2 क्या हो जाएगा? दोनों सेम है तो क्या आएगा? DO upon OB is equal to OC upon OA. क्या लाना था? DO upon OB is equal to OC upon OA. यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ? सो ये थे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसका कन्वर्स और उसके ऊपर क्वेश्चन। तो आज हम लोग ने आपको सिमिलरिटी एक्सप्लेन की, क्या सिमिलरिटी होती है, और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एक्सप्लेन किया, उसका कन्वर्स समझाया और उसके ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। तो आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिमिलरिटी एक्सप्लेन करेंगे, सिमिलरिटी के पर एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन और कुछ सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अब ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पे होगा। थैंक यू वेरी मच।